Hello friends, welcome to my channel, and in this video we are going to discuss previous year question of KVS केंद्रीय विद्यालय PRT। ये 2017 का क्वेश्चन है और यहाँ डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड, ही वाज डैश द सेम। ऑप्शन आर ग्रांटेड, अवॉर्डेड, परमिटेड, गॉड। तो यहाँ सही ऑप्शन परमिटेड सही है। राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड एंड ही वाज परमिटेड द सेम। परमिटेड मीन्स कहीं पे जॉब लग जाना, जिसके लिए कर रहा है मिल गया उसको। अवार्ड तो पता है कब दिया जाता है, जब किसी चीज़ में जीते हो। ग्रांट फॉर बेल ये सब यूज़ होता है। गॉड लेना, तो इसमें परमिटेड ही सही ऑप्शन है। Once he has made up his mind, it is dash to argue with him. First option contradictory, second futile, third better, fourth useful. तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, हैविंग नो सक्सेस। यूजलेस, फ्यूटाइल मीन्स useless. Once he has made up his mind, it is मतलब उसने अपना जो माइंड में बना लिया कि यही करना है, तो बेकार में क्यों उसे उलझे। तो बेकार का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल। डायरेक्शन दिया है, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन डेफिनेशन। ए पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, जिसे सब पसंद करते हैं वो तो फेमस ही होगा। ए पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड फेमस। यहाँ पे पॉपुलर, जेंटिल एंड जीनियस, इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। इसका मीनिंग होता है बिहेविंग इन अ वेरी पोलाइट वे, मीन्स उच्च सामाजिक वर्ग का विनम्र आचरण वाला, वो जेंटलमैन टाइप। मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिजीजेस, इसका ऑप्शन एंटीबायोटिक सही है। जब भी कुछ होता है बुखार वगैरह तो एंटीबायोटिक ज़रूर लेते हैं, तो ये सही है। और यहाँ पे कुछ टर्म हैं जैसे प्लेसबो, पैनाकिया एंड एनाल्जेसिक, इस सब का मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसबो? Placebo meaning is placebos are used in studies in order to find out whether or not the means it is used in a study and it is related to psychological process that are generally called placebo effect. And analgesic means a substance that reduces pain. Fifth question. द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपेक। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो यहाँ बोल रहा है ऑपोजिट, तो ओपेक का ऑपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब कुछ नहीं दिखना, ट्रांसपेरेंट में दिखना। ही वॉज फाउंड गिल्टी, तो इसका गिल्टी का मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। यूजफुल नहीं, गिल्टी का होगा आइसोलेटेड, ऑपोजिट। यहाँ पे चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईच अंडरलाइन इडियम फ्रेज। राम इज वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। यहाँ पे जो फ्रेजेस है टू एंड टू टुगेदर, इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही है, डू सम इन मैथ्स। ये फ्रेजेस इसको याद करना होता है। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम, मीन्स यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स।
इसका ये सही है। Choose the word which best expresses the meaning of the underlined word in each of the following sentence. We should eradicate poverty from our country. मिस यहाँ पे इसका मीनिंग खुद ही सोचे तो कंट्री से जो गरीबी को मिटाना है, हटाना है, तो यहाँ इसका आंसर जो आंसर की आया था, इसमें आंसर डिक्रीज था, नॉट रिमूव। हु इज गोइंग टू फुट द हिल फॉर द मील, मतलब इस मील के लिए कौन पैसे देगा, तो पैसे देना मीन्स पे करना होता है, आंसर इज पे। In each of the following groups of word, only one word is incorrectly spelled. Identify the correct one. यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत है, इसका सही होगा और सारा स्पेलिंग सही है। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन है। यहाँ भी एसेट ही सही है, सब गलत बस एडिक्शन है। डबल डी। Each of the following sentences have been divided into 4 parts. There is an error in one of these parts. Identify the part which has the error. I thought the children would be unhappy about clearing out their toys. तो यहाँ पे गलत इस पार्ट में है, क्लियरिंग आउट देयर टॉयज। तुझे पता नहीं चला कि इसमें क्या गलती है, पर गलती इसी में है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, इसमें सेकंड में गलती है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट रैंक, इस ए नहीं होगा यहाँ पर। एन एयरलाइन पायलट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री, इसमें फर्स्ट में गलती है। बस पायलट होगा, एयरलाइन पायलट, द एयरलाइन पायलट। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद ये इंग्लिश का क्वेश्चन था 2017 में आया था। इसके बाद डिस्कस करेंगे हिंदी का क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।